इस वीक की प्रिडिक्शन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। तो एरीज वालों के लिए गुस्सा नहीं करना और टॉरस वाले इस वीक में उदास ना रहें, और जेमिनी वालों के पास कामों की ऑप्शन, और कैंसर वाले थोड़ी सी नेगेटिविटी का शिकार, और जनाब लियो वाले थोड़ा सा कंफ्यूज, और विर्गो वालों का निज़ाम चेंज होता हुआ, और लिब्रा वाले थोड़े से उदासी के साथ साथ कामों में मसरूफ़, मगर स्कॉर्पियो वाले कामों में मसरूफियत की वजह से सेहत का ख्याल ना करते हुए, और जनाब सेजिटेरियस का निज़ाम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मुस्बत पैगाम, और एक्यूरियस कामों में मदद और चीज़ें ठीक, और पाइसिस थोड़ा सा उदास नज़र आते हैं। तो चलते हैं आप लोगों के हॉरोस्कोप की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आपको अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ़ भी था। आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि आपको रास्ते में एक औरत मिली। वो ज़ारो कितार रो रही थी। आपने उसे रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं हुई। आप अल्लाह से पूछकर बताएं कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद भी है या नहीं। औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत रोई तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। उस औरत ने जब फ़कीर की सदा सुनी तो वह दरवाज़े पर आई। फ़कीर ने कहा, तू मुझे जितनी रोटियाँ भी देगी, अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने उस फ़कीर को 4 रोटियाँ पका कर दी। अल्लाह के फ़ضल से उसके 4 बेटे पैदा हुए और वो बहुत खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुज़र हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरे कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने मूसा को एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, ए मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने से आया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। मूसा ने उसको बताया कि अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राज़ी नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पर जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह को दे दी। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर इस औरत को 4 बेटे दिए हैं। ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फ़ैसला भी बदल देता हूँ। अल्लाह ताला लिखे हुए फ़ैसले लाजमी बदल देते हैं। लोहे महफूज पर जो चीज़ें लिखी होती हैं, देखिए अल्लाह के बस और अल्लाह के कार इख्तियार में है कि वो हर चीज़ें बदलने का इख्तियार रखते हैं। लाजमी तो नहीं कि अगर जन्नत आपको मरने के बाद ही मिले, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी तो आपको जन्नत दिखा सकते हैं और आपकी दुनिया भी तो जन्नत बना सकते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार में होता है। हम जब वज़ाइफ पढ़ाइयाँ और मुख्तलिफ़ अमाल कर रहे होते हैं तो इख्तियार क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में होता है। अल्लाह जो चाहे, अल्लाह कुन फयकुन का जो लफ्ज़ है वो अल्लाह ताला के ऊपर ही दलालत करता है।
तो दुनिया में मुसीबत, परेशानी या रुकावट जो भी आए अल्लाह के हुक्म से होती है, और अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मुश्किल परेशानी जो भी हो, सितारों के ऊपर नहस असरात हों, जिस तरह की भी बद असरात की चीज़ें हों, उसको हम कलाम पाक से, वज़ाइफ से, सदका से ज़रूर दूर कर सकते हैं। मगर बात वही कि पीछे किसी का जो है बैक होना और किसी फैज़ वाला मामला, कोई बुज़ुर्गों का साथ, ये बड़ा अहम होता है। इसी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है और इसी से ही आपके वज़ाइफ कबूलियत की तरफ चले जाते हैं। एरीज वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वालों का ये जो वीक है, बेसिकली एरीज वाले 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, और ये हम आपको वीकली हॉरोस्कोप बता रहे हैं। आपको 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो आप लोग एरीज वाले जो है वीकली हॉरोस्कोप देखने जा रहे हैं। तो थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो पैगाम आ रहा है, आपको आपके कामों से मुतल्लिक़ पैगाम आ रहा है, कोई ख़बर आ रही है, और ये ख़बर जो है आपकी चीज़ों को बेहतर करेगी, मामलात में बेहतरी रहेगी। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस को लेके चलें और बिज़नेस और कैरियर में देखें तो बिज़नेस और कैरियर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां दिल टूट सकता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, मगर आपके कामों को उस तरह नहीं देखा जा रहा जिस तरह देखा जाना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है जिनसे आप अपना बिजनेस काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। और आपको कन्फ्यूजन्स रहेंगी कि आप जितनी तवज्जो दे रहे हैं अपने कामों से मुतल्लिक़, वो तवज्जो क्यों नहीं आपकी जो है काबिल कबूल हो रही और आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। और अगर हम आप लोगों की मैरिड और रिलेशन की बात करें, और मैरिड और रिलेशन में आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप सुकून महसूस करेंगे अपने शरीके हयात के साथ, तब्दीलियां आ रही हैं, और ये तब्दीलियां आपके मामलात को काफ़ी हद तक बदलती हुई नज़र आती हैं। आप जो है कई चीज़ें जो अपने रिलेशंस में जो चल रही थी, जो ख़राबी पैदा कर रही थी, उनको शायद छोड़ के आप बेहतर फ़ैसला करते हुए भी नज़र आते हैं। और रिलेशन से मुतल्लिक़ जो है कि आप अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में तोहफ़े तहाइफ़ दे सकते हैं ताकि मामलात में बेहतरी रहे और चीज़ें और ज़्यादा बेहतरी की तरफ हो जाएं। एजुकेशन का जो शोबा है तुलबा और तालबात का, इस वीक का तालिब इल्म एरीज वाले जो है वो अपनी कामों पे तवज्जो दे नहीं रहे थे जिस तरीके से इनको देनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मगर सॉलिड किस्म की ख़बर है, आप लोगों की तालीमी मामलात में आप किसी के साथ मिल बैठ के अपने तालीमी मामलात को देखते हुए भी नज़र आते हैं और इसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। तालीमी मामलात में आप जितनी भी अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करेंगे आपको काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा भी मिल जाएगा। हेल्थ का मामला जो है एरीज़ वालों का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी हेल्थ जो है वो पहले से बेहतरी की तरफ जा रही है। आप अपनी खुराक में विटामिन्स और वेजिटेबल्स का ज़रूर इजाफ़ा करें, और सेहत से मुतल्लिक़ आप लोग वॉक ज़रूर करें। जितनी वॉक करेंगे उतने ही आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। एरीज़ वालों का इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है नीलम। नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं, और एरीज़ वालों का हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं कि एरीज़ वाले इस वीक में जो है वो अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डे बाय डे भी आप लोगों का हम देखते हैं कि एरीज़ वालों के मामलात कैसे रहेंगे। तो एरीज़ वालों की जो है वो हम चलते हैं डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ कि एरीज़ वालों के आने वाले हफ्ते में डे बाय डे प्रिडिक्शंस क्या रहेंगी। तो एरीज़ वालों की जो डे बाय डे प्रिडिक्शंस हैं उसमें सबसे पहले तो आप लोग जो है कहीं प्लान कर सकते हैं मंडे वाले दिन, कि मंडे वाले दिन आपके मामलात जो है वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। तो एरीज़ वालों के आने वाले हफ्ते की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ हम चलते हैं। टैरो कार्ड से आप लोगों का जो है वो डे बाय डे भी मैं कर रहा हूँ, आपको दूसरी चीज़ें भी बता दी हैं जिससे आपके अमलियात और पढ़ाइयों से मुतल्लिक़ भी बातचीत सामने आ जाएगी। तो मंडे का दिन जो है एरीज़ वाले अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, बड़ों के पास बैठें, आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ट्यूसडे को आप लोग शादी के मामलात
अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, बेहतरी रहेगी। वेडनेसडे परहेज़ करें, किसी के पास आप डीलिंग का, कामों से मुतल्लिका थोड़ा सा मुहतात रहें। थर्सडे गुस्सा आ सकता है, गुस्से को कंट्रोल करना। फ्राइडे, ये जो आपको डे बाई डे प्रेडिक्शन बता रहा हूँ ये आपकी स्पिरिचुअल प्रेडिक्शंस हैं, यानी कि आपकी तबीयत से मुतल्लिका और आपकी नेचर से मुतल्लिका। फ्राइडे थोड़ा सा आप कंफ्यूज नज़र आएंगे और मामलात में थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस आ सकती है। सैटरडे, दिल की बात, राज की बात अपने तक रखनी है ताकि मामलात में ख़राबी ना हो। संडे नेगेटिविटी आ सकती है और थोड़े से बद असरात भी आपको फील होंगे। एरीज वाले, इस वीक में गंदम का सदका आप ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ी सी गंदम लेके उसको सदके के तौर पे आप 1.25 पाव या 1.25 किलो गंदम सदके के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और एरीज वाले इस वीक में अपने लिए, अपने अमाल, अपने पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ जिससे इनको फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए ये सूरह इखलास 41 टाइम ईशा के बाद ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोग ईशा के बाद अपने कामों से मुतल्लिका सूरह इखलास पढ़ेंगे तो मामलात में बेहतरी रहेगी। एरीज वालों का इस वीक का जो कलर है वो है ब्लैक कलर। आप लोग ब्लैक कलर को यूज़ कर सकते हैं और ख़ासकर आप लोग ब्लैक कलर वेडनेसडे को यूज़ करें। आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी, रूहानी मामलात में आसानियाँ रहेंगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस वालों की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस वाले जो लोग हैं 20 अप्रैल से 20 मई तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है जिसमें आप पैदा होते हैं। और अभी हम चल रहे हैं आपकी 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आप लोगों की प्रिडिक्शन की तरफ, जिसमें हम आप लोगों को थीम ऑफ द वीक और आप लोगों की बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन, हेल्थ, अमल, वजीफ़ा के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल डे बाई डे प्रिडिक्शन बताएंगे कि आप लोगों की कैफियत कैसी हो सकती हैं और किस तरह आप लोगों के मामलात में बेहतरी आ सकती है। तो थीम ऑफ द वीक टॉरस वालों की आगाज़ थोड़ा सा आपका उदासी के साथ होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा अपने मामला से मुतल्लिक थोड़ी सी उदासी, मतलब ये भी हो सकती है कि आप अपने कामों से मुतल्लिक सोच विचार कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी आपने अपने शोबे हैं जो भी है उसमें आपको बेहतर तौर पे कैसे जाना चाहिए, ख़ासकर माली मामलात और रिज़्क़ के मामला से मुतल्लिक। मगर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा कि अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो बिज़नेस और कैरियर जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको नए नए आइडियाज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला रहेगा, मगर आप फैसला करने की पोजीशन में नहीं हो, अपने काम को छोड़ के दूसरा काम करने की अभी पोजीशन में नज़र नहीं आते। जो चीज़ें आपकी बिजनेस और कैरियर में चल रही हैं वो अभी तक आपके दिल और दिमाग में ही चलती रहेंगी। इसलिए बात यह है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब को अभी कंटिन्यूस रखें। अगर आप कहीं जो है अपने लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करें। अगर हम आप लोगों के मैरिड और रिलेशन की बात करें इस वीक में, तो इसमें आपकी पार्टनरशिप बनती हुई नज़र आती है और आप जिससे मोहब्बत करते हैं या जिससे मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाता हुआ मामला नज़र आता है। आप लोग पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं, घर के माहौल में बड़ी बेहतरी हो सकती है। जिन लोगों की शादी हुई या उनका औलाद का मसला जो है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। काफ़ी हद तक आपके रिलेशन और बिजनेस में जो कमियां, कोताहियां और कदूरतें हैं वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई आप लोगों की नज़र आती हैं। एजुकेशन का जो शोबा था टॉरस वालों का वो थोड़ा सा जो है पस्ती की तरफ गया हुआ था। तालिब इल्म अपनी शायद जो है तालीम पे उतना तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, मगर ये नेगेटिविटी आपको ख़त्म करना होगी, पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रह के आप अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपकी तालीमी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ नज़र आ जाएंगी और मामलात में आसानियाँ भी रहेंगी। हेल्थ का जो शोबा है आप लोगों का इस वीक का, हेल्थ में आप लोगों को एक तो अपनी जो खुराक है उसको बेहतर करना होगी। उसमें ख़ासकर वो चीज़ें देखें जिनका कलर वाइट हो, वाइट कलर की जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। और आप लोग जो है वॉक लाजमी करें, अपनी सेहत के लिए अपने घर से बाहर ज़रूर जाएं और सैर व तफरीह का भी प्लान बना सकते हैं आप, और कहीं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए जाते हुए भी नज़र आते हैं। आप लोगों का जो अमल है इस वीक का वो आप लोगों का है या ज़ल जलाली वाली किराम। या ज़ल जलाली वाली किराम आप लोग 72 टाइम
अपने कामों को सामने रख के पढ़िएगा। सदका भी मैं आपको बताता हूँ, मगर सदक़े का जो अमल है या दिन है वो आपको स्पिरिचुअल डे बाय डे से बताऊँगा कि आपकी कैफियत कैसी रहेंगी, आपके कामों से मुतल्लिक़ अपनी कैफियत को किस तरह का अजहार करना चाहिए। तो मंडे वाले दिन आप अपने मामलात की कैफियत इस तरह करेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपका जज्बा भी है कि आप कुछ कर लें और मामलात में बेहतरी रहे। तो इस दिन आप अपने जो है जज्बे को, अपने मामलात को ज़रूर बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और अगर हम आप लोगों का ट्यूसडे का दिन देखें तो ट्यूसडे आपका रुझान अपनी फैमिली, अपने घर वालों की तरफ रहेगा और पॉजिटिविटी नज़र आती है। वेडनेसडे आपका दिल करेगा कहीं जाने को और जाके अपने मामलात को सही करने को। और थर्सडे भी आपको कोई पैगाम आ रहा है, आप कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे नेगेटिविटी आ सकती है, बादसरात आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं, जिसमें वाइट जो है शुगर हो सकती है या चावल हो सकते हैं। उस दिन आप वाइट कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। सैटरडे किसी नए काम को आगाज़ करें, मुख्तलिफ पॉजिटिव सोचें आती हुई नज़र आती हैं और मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। संडे नेगेटिविटी है, बादसरात हैं, दुश्मन कोई आपका हासद आपके इर्द गिर्द आपके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस दिन आपने एहतियात से रहना है और कोई बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करनी। इस वीक का आपका जो जेमस्टोन है वो है फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं इस वीक में। आप लोगों का इस वीक का जो कलर है वो है वाइट और लाइट ब्लू कलर। इस कलर को आप पहनेंगे तो भी आपके मामलात में बेहतरी हो सकती है। इस वीक का आपका जो नंबर है जिससे आपके मामलात में बेहतरी हो वो है आप लोगों का 6 नंबर। 6 नंबर, अब 6 नंबर को अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपके मामलात में बेहतरियाँ हो सकती हैं और आसानियाँ भी रहेंगी। आपने हमें जो है फीडबैक ज़रूर देना है, बताना है कि आपको ये वाला हमारा फॉर्मेट कैसा लगा और इससे आप लोगों को क्या जो है रूहानी फ़ायदे हुए। एक फॉर्मेट को हमने अपने जो हम 2 फॉर्मेट लेके जा रहे थे उन दोनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मेट बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर इससे एंजॉय करेंगे और अपने माली और रूहानी मामलात और ख़ासकर मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात को ज़रूर बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी वालों की बात करें कि जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो जेमिनी वाले 21 मई से लेकर 21 जून तक आप लोग अपना स्टार देख सकते हैं। और आप लोगों का जो ये वीक है 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आप लोगों का ये जो वीक है उसके ऊपर हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे पहले थीम ऑफ द वीक, यानी कि पूरे वीक में आप लोगों की कंडीशन, आप लोगों की सोच विचार कैसी रहेगी। तो कामों से मुतल्लिक़ कोई मदद मिल सकती है और काम जो आप कर रहे हैं या जिन चीज़ों के ऊपर आपकी तवज्जो है उसके ऊपर आपकी सोच विचार बढ़ती हुई नज़र आती है और आप इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में बैठे हुए हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको जज्बा और फीलिंग्स भी आएंगी। आप लोगों के अगर हम बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं इस वीक में वो कैसा रहेगा, तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव नज़र आती है। कामों में मदद, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाती हुई भी नज़र आती हैं। जो आप लोग अपने कैरियर और बिज़नेस में डबल माइंडेड थे वो भी काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोग शायद 2 जॉब्स या 2 काम लेके चल रहे हैं और उनको आप बड़े अच्छे से इस वक्त मैनेज कर सकते हैं और अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। कोई नया आगाज़ भी कर सकते हैं और अगर एक काम कर रहे हैं तो शायद आप दूसरा काम करने की तरफ शुरुआत भी कर रहे हैं। बेहतरी वाला मामला है और काफ़ी हद तक आपकी जो बिज़नेस से मुतल्लिक़ कन्फ्यूजन हैं वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आती हैं। अगर हम आप लोगों के मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में जो चीज़ें आपकी चल रही हैं उसमें जो है काफ़ी हद तक बदलाव नज़र आ रहा है। यानी कि कोशिश होगी कि कहीं अगर ख़राबी है या कहीं आपके प्रॉब्लम में रुकावट है या जो आपके अपने जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा, तो एंड ऑफ द वीक में वहाँ काफ़ी हद तक बदलाव आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा या तब्दील हो रही हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं या आप फैसला कर रहे हैं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिससे आपके जो आपका शरीके हयात है तो वो जो है उसमें जो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं वो तब्दीली वाले मामला नज़र आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आती है कि शायद कई लोगों के रिश्ते
टूटते हुए भी नज़र आते हैं, यानी कि कोशिश होगी कि उसको अच्छे तरीके से रिश्तों को, जिनकी लड़ाई और झगड़े के मामलात हैं वहाँ रुकावट बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल जो है मिले जुले रुझानात हैं आप लोगों की मैरिड और रिलेशंस में। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो पस्ती की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, यानी कि आप लोग तलबा तालबात शायद तालीमी मामलात के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे जिस तरह आप लोगों को देनी चाहिए। शायद आप के ऊपर आपकी तबीयत में कुछ नेगेटिविटी आई हुई है, आपको अपने तालीमी मामलात के ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपके तालीमी मामलात में बेहतरी वाला अंसर नुमायाँ रहे। इसलिए मैं कहूँगा कि आपका फ़ोकस ठीक होना चाहिए, बार बार आप अपने जो है सब्जेक्ट को दोहराएं ताकि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कमांड मजबूत हो। हेल्थ का जो शोबा है वो थोड़ा सा आपका जो है डिस्टर्बेंस है, डर खौफ रहता है अपनी सेहत से मुतल्लिका, मगर ये दूर हो जाएगा और आप अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए कहीं जो है पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय कर सकते हैं और कोई आपको ऑफ़र भी आ सकती है, खाने पे कोई मदऊ कर सकता है, यानी बेहतरी वाला मामला नज़र आता है। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे फीलिंग्स की तरफ, स्पिरिचुअल फीलिंग्स की तरफ, कि आपका जो है मंडे को क्या रुझान रहेगा और ट्यूसडे को क्या रुझान रहेगा अपने मामलात से मुतल्लिका। तो मंडे को आपकी जो फीलिंग है वो एक मुदब्बराना, जिस तरह आपकी शख्सियत जो है वो ऐसे रहेगी कि आप अपने सॉलिड किस्म का कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं और पॉजिटिविटी नज़र आएगी आपको अपनी फीलिंग्स से मुतल्लिका। ट्यूसडे आपका किसी मामले में दिल टूट सकता है और आप जो है थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं अपने मामला से मुतल्लिका। वेडनेसडे अपनी नींद को आपने ज़रूर पूरा करना है, सर दर्द हो सकता है, सर दर्द से मुतल्लिका मामला जो है वो आप ज़रूर ठीक करिएगा। और थर्सडे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है चीज़ों को लेकर और परेशान हो सकते हैं, इसलिए बेहतर रहना। फ्राइडे आप बड़ा खुशहाल और बड़े खुशबाश नज़र आते हैं, कहीं आप पिकनिक भी जा सकते हैं, कहीं आप शादी का इवेंट जो है अटेंड कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ जो है बहसो तकरार नहीं करनी। संडे नेगेटिविटी नज़र आती है और नेगेटिविटी अपने रिलेशन से मुतल्लिका वो नेगेटिविटी आपने ख़त्म करनी है। इस वीक का आपका जो कलर है वो है लाइट ग्रीन, रेड और येलो, और ब्लैक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन कलर्स को पहनने से आपको फ़ायदा हो सकता है। इस वीक का आपका अदद 3 नंबर बनता है और 3 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आता है। इस वीक में अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो ट्यूसडे को आप लोग जो है वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें। वेडनेसडे को आप लोग जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पढ़ें। थर्सडे को आप लोग औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक का विर्द करें। और सैटरडे को आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम पढ़ें और संडे को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 31 टाइम पानी के ऊपर पढ़ के ज़रूर अपना जो है वो अपना हिसार और अपना दम कीजिएगा। और दूसरा, आप लोग सदका जो देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये 3 दिन हैं आप लोगों के लिए। एक तो ट्यूसडे, उस दिन आप रेड कलर का सदका दे सकते हैं, वेडनेसडे ब्लैक कलर का, और संडे को मिक्स दालों का सदका आपके लिए आता है। अगर आप करना चाहें तो इन दिनों में अपने मामलात की बेहतरी के लिए सदका दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, कैंसर वाले जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक, और आप लोगों का जो है हॉरोस्कोप 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक कैसा रहेगा, उसमें हम आप लोगों को थीम ऑफ द वीक भी बताएंगे। आपका बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन, हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग, आपकी जो कैफियत हैं हर दिन से मुतल्लिका, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके लिए आपको सदका, पढ़ाई और वजीफ़े के ऊपर भी बात करेंगे। तो थीम ऑफ द वीक में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बड़े अच्छे पुरजोश तरीके से काम का आगाज़ करेंगे, मगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी पैदा हो जाएंगी जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसलिए अपने मामलात को बड़ा ध्यान के साथ आपने देखना है, सुनना है कि चीज़ें कैसे आप ठीक करें।
बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों के पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर एक सॉलिड किस्म का काम है जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं और आपके पास एक नया काम भी आ सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है, आप कहीं अपने इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये इंटरव्यू आपको जो है नई उम्मीदें और नई जो है आपकी किस्मत के दरवाज़े खोल सकते हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है जहाँ जाएं पॉजिटिव होके जाएं और अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। कोई काम भी मिल सकता है, अगर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको फ़ायदा दे सकती है। बड़ी अच्छी सॉलिड किस्म की खबर मिलती हुई नज़र आती है। मैरिड और रिलेशन में आपके जो मामलात हैं, जो कि उदासी और ऐसी कैफियत जो रुकी हुई थी, वो मज़ीद आपको फीलिंग्स आएंगी कि उसको किस तरह ठीक करना है। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मामलात भी जो है वो कवर होते हुए नज़र आते हैं। कोई पैगाम भी मिल सकता है और पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं, मगर अभी थोड़ा सा डिले है आपके रिलेशंस में। उस तरह की आपके रिलेशन में कामयाबी नहीं है जिस तरह की आप चाहते हैं। जो आप लोगों का एजुकेशन का शोबा है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। जो तुलबा तालबात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ अपनी तालीम के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उनको मज़ीद चाहिए कि अपना फोकस बेहतर करें ताकि तालीमी नताइज जो हैं वो बेहतरी के साथ हासिल कर सकें। हेल्थ का जो शोबा है उसके ऊपर भी आप काफ़ी हद तक काम करते हुए नज़र आते हैं। किसी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट करें, उससे आप अपनी सेहत से मुतल्लिका अमूर के ऊपर गुफ्तो शनीद करें और सेहत से मुतल्लिका आप अपने सेहत को बेहतर करने के लिए विटामिन्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और वो वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनका कलर वाइट हो, और कुछ ब्लैक कलर्स के भी जो भी चीज़ें हैं, ब्लैक चनों का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं ताकि मामलात में, आपके सेहत के मामलात में बेहतरी रहे। अब चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। स्पिरिचुअल फीलिंग्स, कामों से मुतल्लिका डे बाय डे आप क्या अपनी फीलिंग्स देखेंगे, क्या आपकी फीलिंग्स महसूस होंगी, किस तरह का आप काम कर सकते हैं। कि जिस तरह अगर हम मंडे की बात करें तो आपकी फीलिंग्स जो है वो प्यार और मोहब्बत की तरफ रहेंगी। यानी कि अगर आप अपनी सोलमेट से मुतल्लिका मिलना चाहते हैं, अपने घर के माहौल को देखना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आएगी और आपके जो है तबीयत पर प्यार और मोहब्बत का अंसर नुमाया नज़र आता है। ट्यूसडे आप रिज़्क से मुतल्लिका मामलात के ऊपर तगोदो करते हुए और अपने कामों के ऊपर तवज्जो करते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे आपका कोई प्लान बन सकता है कहीं जाने का, पिकनिक का, शादी से मुतल्लिका कहीं जो है मामलात आप देखना चाहें तो आपको बेहतरी नज़र आएगी। थर्सडे थोड़ा सा आप स्टक हो जाएंगे, ये आपकी तबीयत थोड़ी सी उलझन का शिकार रहेगी, सर दर्द हो सकता है, रूहानी असर फील कर सकते हैं, इसलिए इस दिन आप रेड कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं। प्लस अगर आप अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं रूहानी तौर पर, तो सुबह के टाइम आप सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पढ़िएगा। फ्राइडे आपकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है, आप कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नज़र आते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका बेहतर किस्म के फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे कहीं प्लान हो सकता है, सॉलिड किस्म की खबर मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आती है। संडे अपने नींद के इश्यूज़ को पूरा करिएगा, थकावट हो सकती है और अपनी तबीयत को बेहतर बद असरात भी नज़र आते हैं। तबीयत को बेहतर करने के लिए ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका और औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 41 टाइम पढ़िएगा ताकि मामलात में बेहतरी रहे। इस वीक में आप लोगों का जो कलर है वो है लाइट येलो, ब्लैक और वाइट कलर। इस वीक का आपका जो नंबर बनता है वो है 111 इस वीक में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो देनी है और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लियो वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, और थीम ऑफ द वीक हम आप लोगों का बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के स्टार्स के बारे में कि आप लोग 23 जून से लेकर 22 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए जो है इन्फॉर्मेशन, और आप हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप लोगों को अब कंबाइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को थीम ऑफ द वीक, आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन, हेल्थ और अमल और वजीफ़े के साथ साथ आप लोगों की स्पिरिचुअल फीलिंग डे बाय डे
उसके ऊपर भी हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह की आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स रहेंगी, आप लोगों का कलर कौन सा रहेगा, आप लोगों का नंबर कौन सा है, आप लोगों का जेमस्टोन कौन सा है। तो थीम ऑफ द वीक आप लोगों की जो है लियो वाले सन से रिलेटेड और बुर्ज असद वालों की। एक तो इस वीक में आपके पास प्लानिंग बड़ी आ रही है और ये प्लानिंग जो है आप लोगों के फ्यूचर से मुतल्लिक़ और बड़ी जो है एनर्जी आ रही है आप लोगों के पास और प्लानिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और कोई स्केड्यूल अपना सेट करते हुए नज़र आते हैं, दूर की सोचते हुए नज़र आते हैं और किसी नए काम की इब्तदा करते हुए नज़र आते हैं। बिज़नेस की अगर हम आप लोगों की अगर बात करें, कैरियर की बात करें, तो बिज़नेस और कैरियर में थोड़ी सी आपको रुकावट हो सकती है। जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो आपका साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, वो शायद आपकी उस तरीके से हेल्प ना करें और जिससे आपका दिल टूट सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है और जो प्लान आपके कामों से मुतल्लिक़, बिज़नेस से मुतल्लिक़ आपके दिल और दिमाग पे चल रहे हैं वो आप अपने तक ही महदूद रखेंगे। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा काम करने की इस शोबे में ज़रूरत है। मैरिड और रिलेशन लाइफ में थोड़ी सी बातें छुपाई जा सकती हैं। आप लोगों के जो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आपका प्यार का मामला है, तो कई बातें हैं जो एक दूसरे से छुपाई जा सकती हैं। मिड ऑफ द वीक में पॉजिटिविटी रहेगी मगर एंड ऑफ द वीक काफ़ी हद तक रिलेशंस में आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी, नेगेटिविटी थोड़ी सी आ सकती है, निज़ाम आपका जो है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आता है। जो तुलबा तालबात का एजुकेशन का शोबा है उसमें जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी स्पीड के साथ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है और आप लोग अपनी तालीम के ऊपर पूरी अच्छे तरीके से तवज्जो देते हुए भी नज़र आते हैं। जिन लोगों ने अपने तालीमी मामलात के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का प्लान बनाया हुआ है वो ज़रूर बनाएं, आपको कामयाबी मिल सकती है और कामयाबियाँ नज़र भी आती हैं। हेल्थ का जो इशू है उसके ऊपर आपकी बेहतरी वाले मामलात हैं, आप वाक करते हुए नज़र आते हैं, मगर आप अपनी चेकअप ज़रूर करवाएं और मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो ज़रूर लें अपनी सेहत से मुतल्लिक़ और आप अपने सेहत से मुतल्लिक़ डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें ताकि जो चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं वो ठीक हों। एक्सरसाइज ही आपकी सेहत को मज़ीद बेहतरियों की तरफ ले जा सकती है। अब चलते हैं आप लोगों की स्पिरिचुअल फीलिंग, आप लोगों की जो है कैफियत कैसी रहेंगी अपने कामों से मुतल्लिक़ डे बाई डे कैफियत में। तो मंडे वाले दिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज नज़र आएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आएंगे, इसलिए इस दिन आप सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम 10 मरतबा सुबह के टाइम ही पढ़ लीजिएगा ताकि मामलात में बेहतरी रहे। ट्यूसडे का दिन जो है ये आप अपने बुज़ुर्गों के पास, बड़ों के पास बैठेंगे तो मदद मिलेगी और आपकी तबीयत में बुज़ुर्गाना सोच नज़र आती है। इस दिन आप सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपके मामलात में काफ़ी हद तक आसानी नज़र आती है। वेडनेसडे वाले दिन आप थोड़ा सा उदास परेशान हो सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, इसलिए इस दिन आप लोग ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पढ़िएगा, मामलात में बेहतरी रहेगी। थर्सडे बड़ा कमाल का दिन है, बड़ी अच्छी किस्म की फीलिंग्स रहेंगी और पॉजिटिविटी रहेगी। इस दिन आप किसी येलो कलर की चीज़ का वैसे सदका दे सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो सकती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है, इसलिए इस दिन आप लोग जो है किसी से बहस व तकरार से परहेज़ करें। सैटरडे कोई ऑप्शंस मिल सकती है, बेहतर ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती हैं, कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, दिल कर रहा है आपका कि आप घर से बाहर निकलें और आपकी कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स आपको मदद देते हुए या आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। संडे कोई पॉजिटिव किस्म का पैगाम मिल सकता है और आप जितना अपने कामों के ऊपर जो है ख़बर रखेंगे उतनी ही मदद रहेगी। कलर है जी आप लोगों का इस वीक का ऑरेंज कलर है और वाइट कलर और लाइट ग्रीन कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का नंबर जो है इस वीक का जो बन रहा है वो है 7 नंबर। आप लोगों का जो जेमस्टोन है इस वीक का वो है लाल जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिक़। आपका हम नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो वाले 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है और जो लोग इस पीरियड के दरमियान पैदा होते हैं
उन लोगों का जो है वो विर्गो स्टार बनता है। आप लोगों के चलते हैं हम 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आप लोगों की प्रिडिक्शन की तरफ। ये प्रिडिक्शन हम आपकी 3 शोबों में कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आप लोगों को थीम ऑफ द वीक बताएंगे, फिर हम आप लोगों का बिजनेस, मैरिट, रिलेशन, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों की बताएंगे डे बाय डे स्पिरिचुअल फीलिंग्स, कैफियत, आप लोग क्या सोच रहे हैं, मंडे को आप लोगों की क्या कैफियत होगी तो मामला बेहतर रहेंगे। और साथ फिर इन कैफियत के ऊपर हम आप लोगों को पढ़ाई, सदका और जो भी वजीफ़ा है वो भी बताएंगे। जेमस्टोन के ऊपर भी बात करेंगे आप लोगों की, और आप लोगों का लकी नंबर के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ। थीम ऑफ द वीक में आपके रिलेशन से मुतल्लिका, इस वीक में शादी से मुतल्लिका थोड़ी सी जो है बेहतरी वाले मामलात आपको फील होंगे। शायद आप दूसरी शादी का ना सोच रहे हो, या इस तरह की अगर जिनकी एक शादी हुई है तो वो अपनी दो शादियां अगर हुई तो उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के मामला हैं। मगर ओवरऑल आपको कामयाबी मिल ही जाएगी जो आप सोच रहे हैं, चाहे शादी से मुतल्लिका, चाहे आप अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका, मगर कामयाबी आप जो चाहते हैं उसमें आपको मिलती हुई नज़र आती है। सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, कामों में मदद भी आ रही है। जो पैसे का इशू था वो इस वीक में काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। आप काफ़ी हद तक अपने कामों में सुकून महसूस करेंगे। जो काफ़ी हद तक जो है रुकावटें चल रही थी या बेसुकूनी चल रही थी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको रूहानी सुकून महसूस होगा। बेहतरी वाले मामलात हैं। मैरिड लाइफ में और रिलेशन में आपको जो है आगाज़ तो बड़ा बेहतर है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, रिलेशन में बड़ी मनसूबाबंदी है और उसके ऊपर बड़ी तवज्जो किए हुए हैं, मगर फिर आखिर आपको नेगेटिविटी मिल जाएगी, यानी कि पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। कहीं ना कोई ऐसा मसला पैदा हो जाएगा, ऐसी चीज़ पैदा हो जाएगी कि बना बनाया खेल ख़राब हो सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, कोई आपके रिश्तेदार ख़राब भी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, रिलेशन में प्रॉब्लम है, आपके घरेलू माहौल में प्रॉब्लम है। एजुकेशन का जो शोबा है तुलबा तालबात का बड़ा कमाल का है, इसमें बड़ी मदद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, और आप पूरी तालीम के ऊपर तवज्जो फोकस किए हुए भी हैं। और इसमें ख़ासकर आपको हेल्प जो है, टिप है ये कि आप अपने बड़ों से अपनी तालीमी मामलात के ऊपर ज़रूर जो है राब्ता करके मशवरा ज़रूर लें, ताकि जो आपके तालीमी मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ रहें। हेल्थ जो है विर्गो वाले अपनी सेहत से मुतल्लिका गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, और रेड कलर की जो चीज़ें आती हैं वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल आपके लिए इस सेहत को बेहतर करता हुआ नज़र आता है। अब आप चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे फीलिंग्स की तरफ, कि आपकी जो है डे बाई डे फीलिंग्स कैसी रहेंगी। तो मंडे को आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो भी आपके शोबे हैं उसमें आप कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी कि कैसे ठीक होंगे, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह नहीं। तो इसको आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपने कामों से मुतल्लिका आयतल कुर्सी 11 मरतबा सुबह के टाइम पानी के ऊपर पढ़ के उसको पी लें, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो। और अगर आप कोई सदका करना चाहें तो पैसों का सदका कर सकते हैं, 10, 20, 30 रुपये इस दिन आप खर्च कर सकते हैं। ट्यूसडे आप को कोई काम मिलता हुआ नज़र आता है, कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, कोई जॉब ऑफर आती हुई नज़र आती है, तो कामों में मदद है। वेडनेसडे थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आएगी, और नेगेटिविटी इस तरह की होगी कि आप जो है कंफ्यूज थोड़ा सा नज़र आते हैं, और ये कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप लोग 21 मरतबा अपने कामों से मुतल्लिका ज़रूर पढ़ सकते हैं। थर्सडे आप लोग अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, पैसे की फरावानी और चीज़ों में बेहतरी नज़र आती है। फ्राइडे थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी आ जाएगी और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील करेंगे। सैटरडे लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, कोई किसी से बहस व तकरार नहीं करनी, ताकि मामला बेहतर रहें। संडे का दिन जो है वो किसी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, पार्टी पे जा सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए। कलर्स आपके इस वीक में डिफरेंट कलर, मिक्स कलर्स हैं, शौक कलर आप पहने बेहतर रहेंगे। और इस वीक का जो आपका नंबर है वो है 10 नंबर बनता है, लकी नंबर, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। और आप लोगों का जेमस्टोन है इस वीक का पुखराज जेमस्टोन आप पहनेंगे तो मामलात में मदद रहेगी। अल्लाह आपका हामी नाज़र।
लिब्रा वालों की अगर बात करते हैं हम, तो लिब्रा वाले 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, और आप लोगों को जो हम आपकी प्रिडिक्शन बता रहे हैं वो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आप लोगों की प्रिडिक्शन की बात करें। आप लोगों को हम 3 शोबे बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को हम थीम ऑफ द वीक बताएंगे, उसके बाद हम आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन और हेल्थ की बात करेंगे। फिर हम आप लोगों की एनर्जी की बात करेंगे कि आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एनर्जी कैसी रहेगी, फीलिंग्स कैसी रहेंगी, और आप लोगों को कलर और आप लोगों का लकी जेमस्टोन और लकी नंबर के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों का थीम ऑफ द वीक। तो लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में आपके ऊपर काफ़ी हद तक जिम्मेदारियों का बोझ नज़र आता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम नज़र आते हैं, और ये काम बड़ी आप खुश उसलूबी से सर अंजाम देंगे, और बिलाखिर आपको अल्लाह ताला कामयाब कर देंगे, और आपकी जो प्लानिंग है वो कामयाबी की तरफ चले जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की। बिज़नेस और कैरियर में नई चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं, आपको कोई नई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, कोई नया प्लान मिल सकता है कामों से मुतल्लिका, और अगर उसके ऊपर आप तवज्जो देंगे तो आपको कामयाबी भी मिल सकती है। यानी कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आपको कामयाबी मिल रही है, और काफ़ी हद तक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, और पैसे के इश्यूज़ भी आपके काफ़ी हद तक अल्लाह ताला सॉल्व कर देंगे। मैरिड और रिलेशन में लिब्रा वाले इस वीक में मुख्तलिफ़ किस्म के पैगाम मसूल करेंगे, और पॉजिटिव पैगाम हो सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी है। ओवरऑल इस वीक में अपने रिलेशन में बड़ी बेहतरी आप फील करेंगे, कहीं प्लान कर सकते हैं जाने का, और घरेलू माहौल में बड़ी बेहतरी रहेगी। घरेलू ख़वातीन जो हैं वो जो है ख़रीदारी के लिए कहीं जा सकती हैं, प्लान बना सकती हैं, और रिलेशन वाइज भी आप लोग कहीं जाते हुए नज़र आते हैं। जो तुलबा और तालबात का एजुकेशन का शोबा है वो फ़िलहाल तो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उसमें पॉजिटिविटी भी है, मगर आप लोग कंफ्यूज होना छोड़ें, अपना फोकस ठीक करें, घबरा के काम ना करें। घबराहट और उलझन जो है वो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है, तालीमी मामलात को, इसलिए पॉजिटिव रहें। हेल्थ का इशू जो है वो आप लोगों का इस वीक में बन सकता है। अपनी सेहत से मुतल्लिका मामलात ज़रूर देखें, उदास बिल्कुल ना रहें, और घर से निकलें, वॉक करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल आपकी सेहत को ज़्यादा बेहतर करेगा। कहीं आउटिंग का प्लान बना सकते हैं ताकि चीज़ें आपकी ठीक रहें। अब चलते हैं आप लोगों की एनर्जी, फीलिंग्स, स्पिरिचुअल फीलिंग्स डे बाय डे के कैसी रहेगी। मंडे वाले दिन आप लोग अपनी जो बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं वो अपने तक रखें, ताकि आपको मामलात में ख़राबी ना हो, यानी कि अपने राज नहीं बताने। ट्यूसडे आपके जो भी मामला है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आते हैं, डिस्टर्ब नज़र आते हैं, इसलिए इस दिन आप ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। मिक्स दालों के ऊपर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ के सदका दे सकते हैं। पैसों के ऊपर भी सदका दिया जा सकता है। वेडनेसडे का कैफियत काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी, कहीं जाने का प्लान हो सकता है, पिकनिक की तरफ जा सकते हैं, घरेलू माहौल में खुशी और कोई इंजॉयमेंट का मंजर रहेगा। थर्सडे बद असरात, यानी कि आपके ऊपर नेगेटिव असर आ सकता है, बद असरात आपके ऊपर मौजूद हैं, और ये नेगेटिविटी आपके कामों को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इस दिन आप लोग वाइट और ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका, और साथ अपने मामलात के लिए सूरह फातिहा जो है वो 11 मरतबा, और साथ उसके आप सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ के इस दिन पी लीजिएगा। फ्राइडे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तबीयत में उलझन रहेगी, और किसी से बहस व तकरार कर सकते हैं। इसलिए इस दिन आप लोग अपने मामलात को बेहतर करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कम से कम घर से जाने से पहले आप लोग 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूर जाइएगा। सैटरडे वाले दिन कोई नई ऑप्शन, कोई बेहतरी वाला मामला नज़र आता है। इस दिन आप लोग सलामन कौलन मन रब्बे रहीम 41 मरतबा इशा के बाद पढ़ें अपने कामों से मुतल्लिका। संडे पैसों से मुतल्लिका मामला दरपेश आ सकते हैं, फजूल खर्ची से परहेज़ करिएगा, और पैसे से मुतल्लिका मामलात और रिज़्क़ के मामलात को बढ़ाने के लिए तीसरा कलमा 21 मरतबा आप सुबह के टाइम या इशा के टाइम पढ़ सकते हैं। कलर आप लोगों का इस वीक का वाइट और लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन, ये 3 कलर आ रहे हैं, और नंबर आप लोगों का इस वीक का 40 नंबर आप लोगों का आ रहा है कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। तो लिब्रा वालों के लिए जो इस वीक में जेमस्टोन आ रहा है वो है अलमास जेमस्टोन पहनने से आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा।
बुर्ज अकरब की बात करें, बुर्ज अकरब वालों की डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक होती है और आप लोगों का जो हॉरोस्कोप हम बताने जा रहे हैं वो है 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए थीम ऑफ द वीक की बात करें, हम आप लोगों के जो इस वक्त हॉरोस्कोप है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, जिसमें हम आपको थीम ऑफ द वीक आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ आप लोगों की डे बाय डे फीलिंग्स, एनर्जी, डे बाय डे आपकी कैफियत के ऊपर भी बात करेंगे। तो थीम ऑफ द वीक में स्कॉर्पियो वालों के जो डॉक्यूमेंटेशंस के इश्यूज़ हैं और ये जो आपके कागजी मामलात हैं उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाएगी। कोई आप लोग जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट अगर साइन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर काम हो सकता है, मगर नेगेटिविटी आ सकती है। उसको कैसे दूर करना है, उसको किस तरह ठीक करना है, वो आपने ज़रूर देखना है। और जो बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात होगी, मिड ऑफ द वीक में आपकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है और एंड ऑफ द वीक में नेगेटिविटी आप लोगों के जो है स्टार्ट्स पे आती हुई नज़र आती है। अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो आपकी पोजीशन पहले से माली पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है इस वीक में और बड़ा फैसला करते हुए नज़र आते हैं। बुजुर्गों की दुआएं नज़र आती हैं और पैसे के इशू सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं और अपनी जॉब से आप काफ़ी हद तक मुतमिन हो जाएंगे। पैसे का इशू भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर गर्दानी जाएगी। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों फील करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आती है। मैरिड और रिलेशन में आप लोगों का जो है मामला इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आया। दिल टूट सकता है और दिल से टूटे हुए मामला जो आपको फील होंगे, मगर बिल आखिर आपकी ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। कोई ऑप्शंस मिल सकती हैं आपके रिलेशंस में, घरेलू माहौल में कोई बेहतरी नज़र आ जाएंगी, मगर जो आगाज़ है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रहेगा। जो आप अपनी सोलमेट से मुतल्लिका या प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका मामला जो लेके चल रहे हैं उसमें आप लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई शायद नज़र नहीं आती, मगर एंड ऑफ द वीक में वो भी अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। तुलबा तालबात के लिए जो एजुकेशन का मामला है वो बड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है आप लोगों का। और बुर्ज अकरब वालों के जो तुलबा तालबात हैं उनके पास आइडियाज़ और सोचें काफ़ी हैं अपनी तालीम को बेहतर करने के लिए। कहीं आप लोग प्लान कर सकते हैं तालीमी मामलात को लेके बाहर जाने का, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और बेहतरी वाला माहौल है। हेल्थ का जो मामला है आप लोगों का बड़ा बेहतर जा रहा है। आप लोगों के सितारों की पोजीशन के मुताबिक हेल्थ पहले से स्ट्रॉन्ग है, मगर इसके बावजूद आप लोग फलों और सब्जियों का इस्तेमाल मज़ीद करें ताकि आपकी हेल्थ मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। अगर हम आप लोगों की डे बाय डे स्पिरिचुअल फीलिंग और कैफियत की बात करें तो मंडे को आप लोग अपने मामला से मुतल्लिका कहीं जा सकते हैं। आपकी सोच में आइडियाज़ आएंगे, तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसे मामलात करना चाहते हैं जिससे आपकी शख्सियत मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाए। अगर हम ट्यूसडे का दिन लें तो इस दिन थोड़ी सी नेगेटिविटी है, जिस्म आपका जकड़ा हुआ हो फील कर सकेंगे, नज़र आएगा। सर जो है वो भी दबाव वाला मामला रहेगा, रूहानी मामलात में डिस्टर्बेंस नज़र आती है। इसलिए इस दिन आपका रेड कलर का सदका और साथ आप लोगों के लिए सूरह फलक और सूरह नास की पढ़ाई जो आप 11 मरतबा जो है किसी रेड कलर की चीज़ के ऊपर पढ़ के सदका दे सकते हैं या पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। वेडनेसडे भी नेगेटिविटी आ सकती है, आप बार बार माजी की तरफ जा सकते हैं। फीलिंग्स ऐसी होंगी कि जो आप काम करना चाहें उसमें थोड़ी सी रुकावट सी फील होती है। थर्सडे आप जो भी मामलात करें उसमें थोड़ा सा जो है वो लड़ाई झगड़े का अंसर नुमाया, यानी कि जज्बातियत और गुस्सा थोड़ा सा फील करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पुरस्कून तरीके से रहना है ताकि मामलात में प्रॉब्लम ना। फ्राइडे किसी दोस्त की तरफ से कोई खाने पीने की ऑफ़र आ सकती है, कहीं जा सकते हैं और बेहतरी वाला माहौल। सैटरडे थोड़ा सा गुस्सा और थोड़े से जज्बाती वाले मामला नज़र आते हैं, मगर ओवरऑल आप कंट्रोल कर ही लेंगे। संडे आपकी पोजीशन काफ़ी मजबूत और कोई काम मिल सकता है, कोई बेहतर ऑप्शन मिल सकती है और कहीं जो आप जाएंगे तो आपको कोई तोहफा तहाय वाला मामला भी नज़र आता है। कलर है आप लोगों का इस वीक का ब्लैक और रेड कलर, ये आप लोगों का इस वीक का कलर है। और नंबर है इस वीक का आप लोगों का 6 नंबर आप लोगों के लिए बेहतर नज़र आ रहा है, जिससे आपके मामला बेहतर रहेंगे। और आप लोगों के लिए जेमस्टोन है इस वीक का अकीक जेमस्टोन, अगर आप लोग पहनेंगे तो आपके मामला में मज़ीद बेहतरी रहेगी।
आप लोगों ने हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर जो है वो आपने करना है और उसको नहीं भूलना। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। और हमें सबसे जो बेस्ट ये कि हमें बताना है कि ये आपको हमारा थीम ऑफ द वीक और आप लोगों के स्टार्स और डे बाय डे फीलिंग्स कैसी रही, ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद काम करके आपको मज़ीद बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा होने वाले सेजिटेरियस वालों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। आप लोगों का बिजनेस, मैरिड लाइफ, कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ कैसी रहेगी, और आपकी डे बाय डे फीलिंग्स, डे बाय डे कैफियत कैसी रहेंगी, और डे बाय डे आप क्या पढ़ें, क्या सदका करें, कौन सा कलर और कौन सा जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं। तो चलते हैं आप लोगों की प्रिडिक्शन जो 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की होगी। तो थीम ऑफ द वीक, आप लोग इस वीक में आगाज़ बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, काम आपके पास आए हुए हैं। उन कामों को करने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। अपने कामों को, जो भी आपके शोबे हैं, उनके लिए आपको सोचना, सॉलिड ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो फैसले करने होंगे कि आप किस तरह अपने मामलात को ठीक करें। अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की बात करें तो जो नेगेटिविटी आई हुई थी कामों से मुतल्लिक, जो आप लोग अपना बिजनेस सेट करना चाहते थे, हालात ठीक करना चाहते थे, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और पूरा वीक आप काम करते हुए नजर आते हैं। कामों में काफ़ी हद तक आपकी जो है वो तवज्जो बढ़ जाएगी। बड़ी स्पीड के साथ आप लोग जो है इस वीक में काम करेंगे। और आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस पूरे वीक में आपकी तवज्जो अपने काम पे बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर हम आप लोगों की मैरिड बात करें, मैरिड की और रिलेशन की, तो इसका आगाज़ बड़ा पॉजिटिव रहेगा और घरेलू माहौल में बेहतरियाँ रहेंगी, चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और रिलेशन में बड़ी मजबूतियाँ आ रही हैं। मगर आप लोगों के रिलेशन में एक चीज़ आप शायद फील कर रहे हैं या नहीं, कई चीज़ें छुपाई जाती हैं, कई चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती और वहाँ पे थोड़ा सा मसला आ जाता है। इसलिए अगर जो भी आपका रिलेशन है, जो भी मामला है, उसमें दिल खोल के बात कर ली जाए, अगर घर का माहौल है उसमें भी डिस्कस कर ली जाए, तो काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। जो एजुकेशन का शोबा है तुलबा तालबात का, इस वीक में उसके ऊपर बड़ी वर्किंग हो रही है। आप लोग अपने नोट्स की तैयारी ज़रूर किया करें और बड़े सॉलिड तरीके से आप अपनी तालीम पे तवज्जो दिए हुए हैं और आपके तालीमी मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। हेल्थ का जो इशू है आप लोगों का, उसमें आप अपने दिल से मुतल्लिका, हार्ट से मुतल्लिका मामलात के ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा और अपनी खुराक बेहतर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपना टाइम टेबल खाने का, उसको ज़रूर आपने बेहतर करना है। और वो वेजिटेबल्स, पत्तों वाली जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल और साथ सब्जियों का इस्तेमाल और जूसेस का इस्तेमाल आपकी सेहत को मज़ीद बेहतर कर सकता है। गोश्त का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे फीलिंग्स, एनर्जी आप लोगों की कैसी रहेगी। तो मंडे का जो आगाज़ होगा उस दिन आप थोड़ा सा जज्बाती नज़र आते हैं, इसलिए इस दिन आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस व तकरार नहीं करनी। और इस दिन का आगाज़ आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी के ऊपर पढ़ के ज़रूर पीना। ट्यूसडे आपको अपने कामों में रूहानी सुकून महसूस होगा, आपको रूहानियत महसूस होगी। दूध का इस दिन इस्तेमाल आप लोगों का और अपने मामलात के लिए या अल्लाहु या रहमान का विर्द 21 मरतबा बड़ा कमाल का रहेगा। वेडनेसडे आपके बड़े वालदा आपकी मदद कर सकती हैं, कोई ऑप्शन मिल सकती है और आप कहीं जाने का सोच रहे हैं। सूरह इखलास 21 मरतबा इस दिन आपके कामों को तक़वियत देती हुई नज़र आती है। थर्सडे को आप लोग अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें, अपनी जितना नींद को पूरा करेंगे उतना ही आपके मामला बेहतर हो सकते हैं रूहानी। और रात के वक्त देर से सोने की बजाय जल्दी आप लोग सोएं। और इस दिन अगर आप ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका और कामों से मुतल्लिका आप लोग या वदूद या वदूदू का विर्द 21 मरतबा करेंगे तो मामला बेहतर रहेंगे। फ्राइडे को कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे, काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आती है, कन्फ्यूजन नज़र आती है। इस दिन आप सूरह नसर
21 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा अपने कामों से मुतल्लिक़। सैटरडे आपके ख़यालात यकसर मुख्तलिफ़ किस्म के हो जाएंगे, तब्दीली नज़र आती है, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। 10, 20, 30 रुपए का सदका इस दिन आपके मामलात को तक़वियत दे सकता है। संडे को उदास नज़र आते हैं, कोई चीज़ें आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको पेशरफ शायद नज़र ना आए, इसलिए थोड़ी सी उदासी का आंसर रहेगा। कलर है इस वीक का आपका वाइट और लाइट ब्लू और रेड, ये कलर है आप लोगों का। और नंबर है आप लोगों का इस वीक का 8, और आप लोगों का इस वीक का जेमस्टोन है फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा जेमस्टोन पहनेंगे तो काफ़ी हद तक मामलात में बेहतरियाँ नज़र आएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। 21 दिसंबर से 20 जनवरी कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा हफ्ता रहेगा, और आप लोगों का ये हफ्ता 10 जनवरी से 16 जनवरी तक हम आप लोगों को प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं। और कमाल बात के हमने 3 थीम इकट्ठे किए हैं। इसमें आपको थीम ऑफ द वीक आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन और हेल्थ, इसके साथ साथ हम आप लोगों की डे बाय डे फीलिंग्स, एनर्जी और कैफियत के ऊपर बात करेंगे। और जहां आपको डिस्टर्बेंस होगी वहां आपको पढ़ने के लिए सदका और अमल भी बताएंगे, जेमस्टोन भी बताएंगे, कलर्स भी बताएंगे। तो सबसे पहले थीम ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न वालों का। इस वीक में कैप्रिकॉर्न वाले किसी के साथ अपने मामलात को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। आप अपने मामलात को शेयर करें लोगों के साथ, जिस तरह जितना भी शेयर हो सकता है। जितने मामलात आप शेयर करेंगे काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप स्टक नज़र आते हैं, डबल माइंडेड नज़र आते हैं, अपने मामलात से मुतल्लिक़ डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मगर एंड ऑफ द वीक अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देंगे, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिल जाएगी। और नेगेटिविटी है दरमियान में, मगर वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मगर कोई काम आप लोगों को मिलता हुआ भी नज़र आता है। कोई नया काम भी मिल सकता है, उसके ऊपर प्लानिंग हो रही है। मगर बिज़नेस और कैरियर में जो इस वक्त जो है तब्दीली नहीं है, आप तब्दीलियां ना करें, क्योंकि कोई बड़ा जो है काम रुक सकता है। कोई तब्दीलियां आप लोगों के हक में नहीं है इस वक्त, और थोड़ी सी रुकावट है बिज़नेस और कैरियर में। जो पैसे का इशू इस वक्त आया हुआ है और माली मामलात में डिस्टर्बेंस है। मैरिड और रिलेशन वाइज आपके मामला काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं। जिसके साथ दिल लगाया हुआ है वो दिल टूट सकता है, और रात को आप सोच सकते हैं जिसके साथ आपका प्यार और मोहब्बत, उदासी रहेगी। और सोलमेट से मुतल्लिक़ जो मामला था उदासी का शिकार नज़र आते हैं। घरेलू माहौल में भी बेसुकूनी सी नज़र आती है। एजुकेशन का जो तलबा तालबात का शोबा बड़ा कमाल का है। इस वीक में आप लोग बड़े तलबा तालबात अच्छे किस्म की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं, और आप लोग अच्छे फ़ैसले अपने तालीमी मामलात के ऊपर करते हुए, और तालीम के ऊपर आपका फोकस इस वक्त ठीक है। हेल्थ वाइज कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी का शिकार है। आप लोग सॉलिड किस्म की घरेलू खुराक खाएं और बाहर का खाने पीने से परहेज़ करें, मगर एंड ऑफ द वीक में आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। वॉक ज़रूर करें और कहीं जाने का प्लान भी ज़रूर करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे एनर्जी की तरफ, फीलिंग्स की तरफ के किस तरह के आपकी फीलिंग्स रहेंगी। अगर मंडे का दिन लें तो उस दिन आपके जज्बात काफ़ी तेज़ी के साथ फैसला करने की पोजीशन में है। तेज़ी रहेगी, चीज़ों में तेज़ी। गाड़ी जो है वो एहतियात से चलाएं। तेज़ी का मतलब ये नहीं कि आप अपना सफ़र जो है अपनी गाड़ी बड़ी तेज़ चलाएं। ट्यूसडे स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, मगर मुंह के ऊपर बात इस तरह ना करें कि अगला बंदा आपका दुश्मन हो जाए। वेडनेसडे कामों के ऊपर फोकस किए हुए, और काम दिल नहीं कर रहा मगर कामों को पता है कि मैंने करना कैसे है। थर्सडे काफ़ी हद तक मदद और कामों में बड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जाते हुए नज़र आते हैं। और जनाब फ्राइडे का जो दिन है आप लोगों का ये थोड़ा सा स्टक और थोड़ा सा रुका हुआ और उलझन का शिकार, नेगेटिविटी है। इस दिन आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। सैटरडे को आप किसी के साथ जो है पार्टी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, खाने पीने का प्लान कर सकते हैं, पॉजिटिविटी है। संडे आइडियाज़ हैं, सोचे हैं, और ये आइडियाज़ आपकी मामलात में मदद देते हुए नज़र आते हैं, और काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आते हैं। कलर है इस वीक का आप लोगों का ब्लैक और वाइट कलर, और नंबर है इस वीक का आप लोगों का 100। और इस वीक का आप लोगों का कैप्रिकॉर्न वालों का जो जेमस्टोन बनता है वो है ज़मुर्द जेमस्टोन आप लोगों के मामला को तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी।
20 जनवरी से 18 फेब एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, और ये वाला हफ्ता 10 जनवरी से 16 जनवरी के दरमियान। और आप लोगों को इस वीक में ख़ास जो चीज़ें हैं वो हम 3 कम्बिनेशन कर रहे हैं। नंबर 1 थीम ऑफ द वीक बताएंगे। नंबर 2 आप लोगों को बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ आपको डे बाय डे आपकी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स और आपको किस तरह की एनर्जी आपको मिलेगी उससे मुतल्लिक़ आपको पढ़ाई बताई जाएगी, आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, फिर आपको आपका जेमस्टोन बताने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आप लोगों का लकी नंबर और कलर्स के साथ साथ चलते हैं आप लोगों की जो है थीम ऑफ द वीक। तो एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों का थीम ऑफ द वीक जो है बड़ा कमाल का, आगाज़ बड़ा कमाल का रहेगा। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई पॉजिटिविटी के साथ आप बढ़ रहे हैं, कामों में बड़ी इस वक्त आपको अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आती है। जो आप सोच रहे हैं वो आपका सोचना आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आता है। मगर सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ। बिजनेस और कैरियर में आप लोग अपने बड़ों से ज़रूर मशवरा लें। बड़ों से मशवरा लेंगे, बड़ों की गाइडेंस होगी तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी और आपको कोई आपसे कामों से मुतल्लिक़ पॉजिटिव पैगाम मिल जाएगा और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिड और रिलेशन में जो आप कमियां कोताहियां देख रहे थे उसमें आपको बेहतरी रहेगी और आप लोग अपनी रिलेशन को मजबूत करने की बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। रिलेशन में आपको मजबूती, और कहीं आप रिलेशन से मुतल्लिक़ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी प्लान बना सकते हैं और पॉजिटिविटी है। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो थोड़ा सा कमज़ोर है और आप लोग तलबा तालबात तालीम के ऊपर उस तरह फोकस नहीं कर रहे, इसलिए आपको स्ट्रेट फारवर्ड होकर सोचना पड़ेगा। और जो आपके दोस्त तालीम के साथ मुंसलिक हैं उनके साथ आप लोग मशावरत करें ताकि आपके तालीमी मामला बेहतरी की तरफ रहें। हेल्थ का इशू आया हुआ है आप लोगों का, और हेल्थ के इशू से मुतल्लिक़ नेगेटिव बद असरात, जादू के असरात भी कह लें, तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, कामों में मसरूफ़ तो रहते हैं मगर आपके रूहानी इश्यूज हेल्थ से मुतल्लिक़ हैं। हेल्थ से मुतल्लिक़ मामलात के लिए आप लोग 1 या 2 लीमू लेकर उनको सर से वार कर काट कर वीरान जगह पे फंकवाएं, एक टिप है आप लोगों के लिए। और अब चलते हैं आप लोगों की कैफियत, एनर्जी डे बाय डे। मंडे आप लोग की हेल्प कोई दोस्त कर सकता है, कहीं कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है। ट्यूसडे रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात में बेहतरी रहेगी और आपकी फीलिंग्स प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ रहेगी। वेडनेसडे बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे और बड़ों का ध्यान और बड़ों की सोच और बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे वालिदैन की तरफ से मदद, कहीं कामों से के सिलसिला बाहर जाते हुए और पैसे का इशू सॉल्व होता हुआ। फ्राइडे राज की बात, दिल की बात किसी को नहीं बतानी, अपने तक रखनी है। सैटरडे आपके पास आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, करेंगे भी तो फ़ायदा होगा। संडे कहीं जा सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है, मामलात में बेहतरी नज़र आती है। फ्राइडे के दिन आप लोगों का अमल और वजीफ़ा आ रहा है। फ्राइडे के दिन 20-30 रुपये लेकर उसके ऊपर आप 10-10 रुपये के 3 नोट लेकर उसके ऊपर आप जो है तीसरा कलमा 119 मरतबा पढ़ के अपने कामों से मुतल्लिक़ ज़रूर वजीफ़ा करें। कलर है आप लोगों का इस वीक का वाइट कलर और जो है लाइट ग्रीन कलर। इस वीक का आपका नंबर बनता है 15 और इस वीक का आप लोगों का जेमस्टोन बनता है संगे दूधिया। और साथ अगर आप फिरोज़ा पहनना चाहें वो भी आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। हमें फीडबैक देना नहीं भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह आपका हामी नाज़र, अपना ख्याल रखिएगा। 19 फेब से लेकर 20 मार्च वालों का पाइसिस स्टार जो बनता है, आप लोगों की प्रिडिक्शन दे रहे हैं हम 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। आप लोगों की जो है थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा, आप लोगों की बिजनेस, मैरिड, एजुकेशन और हेल्थ लाइफ के साथ साथ आपकी डे बाय डे फीलिंग्स क्या रहेंगी, आप लोग कलर कौन सा पहनेंगे और आप लोगों के लिए जेमस्टोन कौन सा सूट कर रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ। तो थीम ऑफ द वीक में आप अपने मामलात में बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं। जितना स्ट्रेट फारवर्ड होंगे उतने मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी के साथ आप डीलिंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं और किसी के पास जाते हुए भी नज़र आते हैं, पैगाम नज़र आता है, पॉजिटिव किस्म का पैगाम है कामों से मुतल्लिक़। मगर चलते हैं आप लोगों के सबसे पहले बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस से मुतल्लिक़ आप दूर अंदेशी का आंसर लिए हुए हैं और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए आप आउट ऑफ
सिटी या आउट ऑफ कंट्री का प्लान किए हुए हैं और इसके लिए आपको कोई जॉब ऑप्शंस भी मिल रही है जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं। 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास हैं, मगर क्या सोचते हैं ये देखते हैं इस वीक में कि आपने सोच क्या रहे हैं और रिजल्ट क्या निकलता है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ का जो है इस वीक में बड़ा खुशगवार आगाज़ रहेगा, मगर इसमें जो आप चाहते हैं वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र नहीं आएगी, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है वो नहीं पूरी हो रही। और दूसरा ये कि आप स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं अपने रिलेशन से मुतल्लिक़, जहाँ कोई कमी कोताही है उसको आप टू द पॉइंट लेके जाना चाहते हैं ताकि रिज़ल्ट निकले। एजुकेशन का जो शोबा है तुलबा तालबात का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और आप लोग तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो दिए हुए और आप लोग अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं इस वीक में। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा वीक नज़र आते हैं, डर खौफ और बदअसरात फील होते हैं और अपनी हेल्थ से मुतल्लिक़ आप वॉक ज़रूर करें। हेल्थ का इशू है, इस वक्त गुस्सा आ रहा है आपको, मगर अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यानी कि वेजिटेबल्स के साथ और भी विटामिन्स की चीज़ें मिलें और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब आपकी चलते हैं हम आप लोगों की डे बाय डे जो है फीलिंग्स और आपके जज्बात और आप लोगों की एनर्जी क्या कहती है। तो मंडे को आप लोग अपने कामों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 11 मरतबा पढ़िएगा। ट्यूसडे क्लैरिटी नज़र आएगी, कामों से मुतल्लिक़ आप काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आएंगे, चीज़ें बेहतर और कामों में जो है वो काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आएंगी। सूरह मुज़म्मल 1 मरतबा आप अपने कामों के लिए इस दिन पढ़ेंगे, मामला बेहतर रहेंगे। वेडनेसडे नेगेटिविटी आ सकती है और थोड़ा सा जो है शैतानी ख्यालात और बदअसरात नज़र आते हैं। 119 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करना और मिक्स दालों का सदका। थर्सडे काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे, कहीं जाते हुए नज़र आते हैं, मूड काफ़ी हद तक बेहतर और पॉजिटिविटी वाला मामला और कामों की मदद के लिए सूरह नसर 3 मरतबा। फ्राइडे के दिन आपका कोई दोस्त आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आता है, आप कोशिश करेंगे कि अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल के बैठेंगे, फ़िश का सदका और फ़िश आप लोग जो है उनको जो समुंदर की मखलूक है उसको जो डाल सकते हैं, अनाज भी डाल सकते हैं। सैटरडे ख्वाहिशें पूरी होती हुई और पॉजिटिव और काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग। और संडे किसी की तरफ से तोहफा तहाइफ मिल सकता है और पॉजिटिव नज़र आते हैं। कलर इस वीक का आप लोगों के लिए वाइट और स्काई ब्लू और लाइट ग्रीन। नंबर इस वीक का आप लोगों के लिए 4 और 40 और आप लोगों का जेमस्टोन इस वीक का लिनम और पुखराज जेमस्टोन आप लोग पहन सकते हैं। ये थी आप लोगों की प्रिडिक्शन जिसमें हमने आप लोगों को थीम ऑफ द वीक के साथ साथ आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और आपकी लव रीडिंग के साथ साथ आपको डे बाय डे फीलिंग्स और आपका सदका, पढ़ाई और वजीफ़ा के बारे में बात की है। ये एक जनरल रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग से जो है वो जितना भी स्टार्स के ऊपर इफेक्ट है वो तो बताया जा सकता है, मगर पर्सनल रीडिंग से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए हम आपकी पामिस्ट्री, हाथ की लाइनों को और आपके सितारों को, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद को और रूहानी मामलात के लिए स्पिरिचुअल हेल्प, वज़ाइफ और जो है जिन्नात की भी मदद हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ बुजुर्गों का फैज़ और टैरो कार्ड को भी यूज़ करते हैं। पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट चीज़ें निकल आती हैं और जो कामों में रुकावटें हों उसको दूर करने के लिए कुछ अमल भी बताए जाते हैं। जिस तरह कई सितारों के ऊपर साठ सती लगी होती है, बदअसरात होते हैं, उसको हम वज़ाइफ से, सदक़ात से भी दूर करते हैं और ख़ासकर उसके लिए मखसूस अमाल भी होते हैं। आप लोगों का फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम और ये फ़ीडबैक इस सूरत में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिए।